भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। असत्य मत बोलो। एक गृहस्थ के यहाँ उसके पुत्र का जन्मदिन आया। उसने अपने पुत्र को उस दिन अपने प्रेम और आशीर्वाद स्वरूप एक सोने की मुहर अशर्फी उपहार में दी और कहा, पुत्र अपनी माँ से कहकर इसकी एक सोने की अंगूठी बनवा लेना। उस लड़के की 2 दिनों के बाद परीक्षा थी, इसलिए उसने वह स्वर्ण मुद्रा वही एक मेज पर रख दी और पढ़ने बैठ गया। इतने में उसकी छोटी बहन आई। वह बड़ी शरारती थी। उसने वह सोने की अशर्फी अपने हाथ में उठा ली और अपने भाई से पूछा, भाई साहब यह क्या है? उसके भाई ने उसे उत्तर दिया, यह सोने की अशर्फी है। ये यहाँ कहाँ से आई? उसने फिर पूछा। यह पेड़ पर उगती है, उस लड़के ने उत्तर दिया। यह पेड़ पर कैसे पैदा होती है? उसने फिर प्रश्न किया। अशर्फी को गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा देते हैं और उसे पानी से सींचते हैं। जिस प्रकार पेड़ उग आने पर फल लगते हैं, उसी प्रकार उसका पेड़ उग जाता है और उस पर अशर्फी उगती है। लड़के ने अपनी बहन को झूठ झूठ समझा दिया और फिर कहा, तू भाग, मुझे पढ़ना है, मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है। यह कहकर वह अपनी पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ गया। उसी समय उसकी बहन बीच में बोलती हुई अशर्फी को अपने हाथ में लिए भीतर चली आई। फिर उसने कुएं के पास एक गड्ढा खोदकर सोने की अशर्फी दबा दी और उसमें पानी दे दिया। उसने जैसा उसके भाई ने कहा था वैसा ही किया। उस समय उनके घर में काम करने वाला एक व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा था और जैसे ही वह लड़की घर के भीतर गई, उसने वह स्वर्ण मुद्रा वहां से निकाल ली और उसे अपने पास छिपा कर ले गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ अपने पुत्र के उस कमरे में आई जहाँ वह पढ़ रहा था और कहा, बेटे स्कूल का समय हो गया है, आओ भोजन कर लो। उसी समय उस लड़के ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, अम्मा, आज पिताजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर सोने की अंगूठी बनवाने के लिए एक सोने की अशर्फी दी है। मैंने यही मेज पर रखी थी। उसने जाकर मेज पर अशर्फी देखी, ढूंढी, किंतु नहीं मिली। उसकी छोटी बहन को बुलाया और डराया धमकाया तो वह बोली, भैया आपने कहा था ना कि अशर्फी को गड्ढा खोद कर दबा दे तो उसका पेड़ उग जाता है और उस पर बहुत सारी अशर्फियाँ लग जाती हैं। सो मैंने कुएं के पास गड्ढा खोदकर उसमें उसे रख दिया है। वहां जाकर खोज की तो गड्ढा खाली था, अशर्फी नहीं थी। जन्मदिन पर जितना आनंद होना था उसके स्थान पर रोना आ गया। उसकी माँ ने अपने पुत्र और पुत्री से पूछा, तुमने उस सोने की अशर्फी को किस कारण से दबाया था? उस लड़की ने उत्तर दिया, भैया ने मुझसे कहा था कि अगर अशर्फी को गड्ढा खोद कर दबा दे और उसमें पानी दे तो उसका पेड़ उगाता है और जैसे पेड़ पर फल लगते हैं वैसे ही अशर्फियाँ लगती हैं, बहुत सी। इन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। फिर उसकी माँ ने लड़के से कहा, तूने अपनी छोटी बहन को झूठी बातें क्यों बताई? ऐसा करके तुमने उसे असत्य की शिक्षा दी है। उसका जो फल हुआ तुमने देख लिया ना। आखिर वह सोने की अशर्फी खो गई। यह कहकर उन्हें चेतावनी दी और क्षमा कर दिया। छोटे बच्चों को असत्य बात कहना, उन्हें झूठ बोलना सिखाना अच्छा नहीं है। यही आदत धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बड़े बड़े झूठ बोलने से पैदा होने वाले संकटों का कारण बनती है।